महिलाएं, जाति एवं सुधार। अभी हम लोग इस पाठ के अगले विभाग में आ गए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने अभी इन जिन समाज सुधारकों का जिक्र किया है, उनमें से कई जातीय गैर बराबरी के भी विरोधी थे। राम मोहन रॉय ने जाति व्यवस्था की आलोचना करने वाले एक पुराने बौद्ध ग्रंथ का अनुवाद किया और प्रार्थना समाज भक्ति परंपरा का समर्थक था। अभी जिसमें सभी जातियों की आध्यात्मिक समानता पर जोर दिया गया था। जाति उन्मूलन के लिए काम करने के लिए बंबई में 1840 में परमहंस मंडली का गठन किया गया। अभी इन सुधारकों और सुधार संगठनों के सदस्यों में से बहुत सारे ऊंची जातियों के भी लोग थे और गुप्त बैठकों में ये सुधारक भोजन और स्पर्श जैसे मामलों में जातीय कायदे कानूनों का उल्लंघन करते थे, जिससे अपने जीवन में भी जातीय पूर्वाग्रहों और बंधनों से निजात पा सके। आगे बढ़ते हैं बच्चों। कई लोग ऐसे थे जो जाति आधारित समाज व्यवस्था में होने वाले अन्याय के विरुद्ध थे। 19वीं सदी में ईसाई प्रचारक आदिवासी समुदायों और निचली जातियों के बच्चों के लिए स्कूल खोलने लगे थे और इस प्रकार इन बच्चों को बदलती दुनिया में अपना रास्ता ढूंढने के नए साधन मिलने लगे थे। यहाँ पर हम लोग एक जहाज का चित्र देख रहे हैं। एक शिप है, हम लोग अगर बोलते हैं तो, और जॉन एलन नामक इस कुली जहाज के द्वारा भारतीय मजदूरों को मॉरिशस ले जाया जाता था, जहां पर उन्हें तरह तरह के कठोर काम करने पड़ते थे और इनमें से ज्यादातर मजदूर निचली जातियों के होते थे। आगे बढ़ते हैं बच्चों। उसी समय बहुत सारे गरीब लोग शहरों में निकल रही नई नौकरियों की तलाश में गांव छोड़कर भी जा रहे थे। नए कारखानों और नगर पालिकाओं में नई नौकरियां निकल रही थी। अभी अध्याय 6 में आप शहरों के विस्तार के बारे में पढ़ चुके हैं कि कल्पना कीजिए कि इससे मजदूरों की कितनी मांग पैदा हुई होगी। शहरों में नालियां बनाई जाती थी, सड़कें बिछनी थी, उसके बाद इमारतों का निर्माण होना था और शहरों को साफ किया जाना था और इसके लिए कुलियों, खुदाई करने वाले, बोझा ढोने वालों, ईंट बनाने वालों, उसके बाद नालियां साफ करने वालों, उसके बाद सफाई कर्मचारी, उसके बाद पलकी ढोने वाले, उसके बाद रिक्शा खींचने वाले, कि इन सभी लोगों की जरूरत थी। यह श्रम कहाँ से आया? छोटे कस्बों के गरीब शहरों की तरफ जाने लगे जहां मजदूरी की मांग पैदा हो रही थी। अभी शहर जाने वालों में से बहुत सारे निम्न जातियों के भी लोग थे। कुछ लोग असम, मॉरिशस, त्रिनिदाद और इंडोनेशिया आदि स्थानों पर बागानों में काम करने भी चले गए। नए स्थानों पर अक्सर बहुत ही कठोर था, परंतु गरीबी है, निचली जातियों को लोगों को यह गांवों में सवर्ण जमींदारों द्वारा उनके जीवन पर दमनकारी कब्जे और दैनिक अपमान से छूट निकलने का एक मौका था। इसके अलावा दूसरी तरफ की नौकरियां भी सामने आ रही थी। उदाहरण के लिए सेना में भी लोगों की जरूरत बढ़ गई थी। अछूत माने जाने वाले महार समुदाय के बहुत सारे लोगों को महार रेजिमेंट में नौकरी मिल गई। दलित आंदोलन के नेता B.R. अंबेडकर के पिता ने एक सैनिक स्कूल में ही वो पढ़ाते थे। जूते बनाते मदिगा समुदाय के लोग 19वीं शताब्दी आंध्र प्रदेश, वो लोग किस तरह से बैठे हैं अपनी झोपड़ी के बाहर और चप्पल सिल रहे हैं, ये हम लोग अभी यहाँ पर बैठ के देख सकते हैं। मौजूदा आंध्र प्रदेश में मदिगा एक महत्वपूर्ण अछूत जाति रही है। वे पशुओं के शवों को साफ करने, उसका चमड़ा तैयार करने और चप्पल जूतियां सीने में माहिर थे। हमने क्या सीखा? इसके अंतर्गत छोटे कस्बों के गरीब के बारे में लिखिए, यह आपका प्रश्न है। तो चलिए बच्चों, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं।